स्वागत है आपका IBC 24 की चुनावी चौपाल में। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। फिलहाल मैं उज्जैन में मौजूद हूं और आज उज्जैन की जनता को टटोलेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि इस बार उज्जैन की जनता किसके साथ हमें खड़ी हुई नजर आ रही है। 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव का जो दौर था वो हम सभी ने देखा। उसके बाद अब एक बार फिर से चुनाव की घड़ी आ चुकी है और ऐसे में अब बारी है लोकसभा चुनाव की। अपने सांसदीय सीट पर, उज्जैन की सांसदीय सीट पर इस बार जनता अनिल फिरोजिया को देखना पसंद करेगी या महेश परमार को, एक बड़ा सवाल है। साथ ही में अगर हम देश की बात करें तो मोदी जी को देखेंगे या राहुल जी को, ये भी एक दूसरा बड़ा सवाल है। तो इस बार जनता किसके साथ खड़ी हुई है ये जानने के लिए हम लोग उज्जैन में चुनावी चौपाल लगाने के लिए तैयार है। चलिए चलते हैं। संसद चुनाव में ग्रामीण वोट भी रहेंगे और ग्रामीण वोट जो है वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। सरकार मोदी जी की ही बनेगी। तो किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी सरकार जो है सक्षम सरकार है। कमल वो है ना, फूल वाला कमल फूल। हाँ, तो कमल को वोट देकर आएंगे। हमारा पूरा घर मोदी जी को देगा। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करे। अरे तो एक जना कांग्रेस को डाले, एक जना बीजेपी को डाले। सभी को वोट देना चाहिए, ये अपना अधिकार है वोट देना। तो उज्जैन की सांसदीय सीट पर आज क्या विचार विमर्श कर रहा है यहाँ की जनता, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में उज्जैन की जनता किसे चाहती है और किसको इस बार मौका देने वाली है। भैया आपसे जानेंगे, उज्जैन के ही हैं आप? उज्जैन कब से रह रहे हैं आप? 50 साल हो गए। चलिए, 50 सालों में आपने तो यहाँ का भरविकास नहीं हुआ विकास। अच्छा, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया? नहीं, अब तो बढ़िया है पहले से। अच्छा, कोई शिकायतें हैं? नहीं, कोई शिकायतें नहीं है। मतलब जो सांसद यहाँ पर थे वो पसंद है आपको? बढ़िया उन्हीं को चाहेंगे? हाँ, उन्हीं को। अच्छा, और प्रधानमंत्री? मोदी जी उन्हीं को चाहेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो पूरी तरह से बीजेपी के हमें साथ नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस बार परिवर्तन होगा उज्जैन के अंदर। महेश परमार टक्कर देंगे बाकायदा। आप किस मुद्दे पर बोल रहे हैं? मैं इस मुद्दे पर बोल रहा हूँ कि पिछली बार जब महापौर का चुनाव हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि मुकेश चटवाल एक तरफा जीतेंगे, पर महेश परमार चुनाव जीत चुके थे, वो लगभग जीत ही गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि संसद चुनाव में ग्रामीण वोट भी रहेंगे और ग्रामीण वोट जो है वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। और महेश परमार की छवि अच्छी है। अभी तक उसने जो चुनाव लड़े महेश परमार ने, वो हर चुनाव जीता है। अच्छा, तो इस बार मुकेश चटवाल को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, मुकेश चटवाल को पिछली बार टक्कर दे दी थी उन्होंने, चुनाव जीत गए, पर अनिल फिरोजिया को टक्कर मारेंगे। क्योंकि ताराना विधानसभा क्षेत्र में जब 2019 में जब विधायक का चुनाव हुआ था तो उस टाइम महेश जी जीते थे उनसे। चलिए, आप बताइए भैया, किसको मतदान देंगे इस बार? मतदान तो मैडम महेश परमार जी का ही होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार मोदी जी की ही बनेगी। लेकिन उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र में अभी उज्जैन में महेश परमार जी को सब लोग पसंद कर रहे हैं और उनके अच्छी छवि है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पसंद करते हैं। और लोकप्रिय सांसद जो अनिल फिरोजिया जी है, उनका भी काम अच्छा रहा है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, समय को देखते हैं। अच्छा, पर इस बार अनिल जी को मौका नहीं, इस बार महेश जी को मौका। जी, बढ़िया चाय पी रहे हैं यहाँ पे। ये बताइए कि उज्जैन में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की बनेगी। अच्छा, क्यों बीजेपी? बीजेपी काम अच्छा कर रही है। क्या काम अच्छा किया? चलिए, एक काम बताइए। बहुत अच्छा काम कर रही है, रोड बना रही है, गांव-गांव में पानी दे रही है, बिजली दे रही है, सब बढ़िया काम दे रही है। अच्छा भैया, ये बताइए, अब तो मुख्यमंत्री भी यहीं से ही हैं आपके, तो क्या कहना है, उससे कुछ बदलाव देखने को मिला है जब से वे मुख्यमंत्री बहुत बदलाव मिला है। क्या बदलाव है? बहुत सारे मिले, जैसे कि अपने लाडली बहना योजना मिली है, नल योजना मिली है, घर घर पे मतलब घर बनाने के लिए मिले हैं। वो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो कि मिली है और हम चाहेंगे कि अगली बार भी यही सरकार आए। अच्छा, और अभी लोकसभा में अनिल फिरोजिया या फिर महेश परमार? अनिल फिरोजिया। चलिए भैया, आप बताइए, इस बार किसकी सरकार है? अनिल फिरोजिया की होनी चाहिए, बीजेपी की। अच्छा, क्यों अनिल फिरोजिया? काम अच्छे करते हैं, बीजेपी का काम धंधा भी बढ़िया चल रहा है इसके, बस। अनिल फिरोजिया 5 लाख से अधिक मतों से विजय श्री को प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक कोहिनूर तो अंग्रेजों के ज़माने में वो ले गए थे। अच्छा। मुगल शासन के बाद दूसरा कोहिनूर मोदी के रूप में मिला है। अच्छा। उसे हम खोना नहीं चाहते। बहुत मतलब आज तक ऐसा लगता था कि देश अपना आत्म सम्मान और ये सब खो रहा है। लोग हमें आँख दिखाते थे, आज जहाँ तिरंगा लेके निकल जाओ लोग सलाम करते हैं। क्या बात है। अरे पर हम मोदी जी को देखकर तो मतदान करेंगे ही, लेकिन हम उज्जैन के विकास को भी ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि उज्जैन में विकास हो रहा है? चारों तरफ विकास है। उज्जैन ने कभी 4 लेन नहीं देखे थे। 6 लेन, 4 लेन के ऊपर से 4 लेन रोड जा रहा है। भानपुरा गरोड रोड उज्जैन 6 लेन हो रहा है, आगर रोड 4 लेन हो रहा है। चारों तरफ तो विकास है, कहाँ विकास नहीं है। अच्छा भैया, आपसे जानेंगे कितना विकास हुआ है उज्जैन में, और अगर हुआ है तो इसका जो श्रेय है वो आप किसको देंगे? अनिल भैया को। अनिल भैया को। अच्छा, ये बताइए, अभी कई सारे वादे किए थे, क्या वो पूरे हो चुके हैं?
सारे वादे तो घर के भी पूरे नहीं होते हैं। वार्ड और शहर बहुत बड़ा होता है। उनकी विधानसभा जो उनका क्षेत्र सांसद क्षेत्र उनका उन्होंने उनका अच्छा विकास किया। अनिल व्यास अच्छा कोई अभी विकास इसलिए नहीं कर सकता कि भाजपा सरकार है, ऊपर से नीचे सरकार है। सरकार का बंदा ही सरकार में काम कर सकता है। परिवार एक होता तो ही काम एक होता है, इसलिए अनिल व्यास को वोट देना चाहिए। अच्छा 2028 में सिंहस्थ होना है यहाँ पे, ऐसे में कई सारे वादे चाहे वो 4 लेन 8 लेन 6 लेन को लेकर हो या फिर दूसरे विकास को लेकर हो, वो भी किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी विकास के मुद्दे हैं या फिर असल में भी विकास होगा? तो जब हुआ है चुनावी विकास, चुनावी मुद्दे तो एक अलग होता है मैटर। बाकी जो आज की कंडीशन में जो आप सिंहस्थ वाली बातें कर रहे हो, ये तो हर साल 12 साल में होना ही है। वो तो ये सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए आप क्या बोल रहे थे भैया? सिंहस्थ जब आता है तब सिंहस्थ का निर्वाह करने के लिए प्रभु श्री राम अवसर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सौंपते हैं। ये बताइए कि पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार अनिल फिरोजिया जी, अनिल फिरोजिया जी को दिया था, और इस बार भी बीजेपी। अच्छा युवा अगर है तो युवा क्या मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेगा? युवा जो है कार्य को लेकर, और जो सड़क का जो निर्माण हो रहा है, आगर रोड 4 लेन है, और हमारे उज्जैन में भी अदरवाइज जो देखा जाए कि अच्छा काम कर रहा है और अच्छी ग्रोथ मिली हमें। और बीजेपी सरकार जो है सक्षम सरकार है। काका आपसे जानेंगे, उज्जैन से ही हैं आप? कहाँ से? कहाँ से? विदिशा से। अच्छा चलिए विदिशा से। ये बताइए इस बार देश के प्रधानमंत्री को किसके रूप में देखते हैं? मोदी जी। भाई जो भी बने, मोदी जी बने या नितिन गडकरी जी बने। नितिन गडकरी जी? ये तो आप नया नाम लेकर आ गए। बिल्कुल बीजेपी के हैं वो भी। अरे पर मोदी जी खड़े हैं ना, चेहरा तो उन्हीं का ही है। भाई पार्टी है बीजेपी की है, गडकरी जी भी अच्छे नेता है, अच्छा तो पार्टी को एक वोट। अच्छा पर आपको बनाना बीजेपी से ही है इस बार, कांग्रेस नहीं? वैसे कांग्रेस हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन गडकरी जी हमारे। अच्छा भैया चलिए आप बताइए इस बार किसकी सरकार? मोदी जी। अच्छा ये तो गडकरी जी को बना रहे हैं। अब इनकी मर्जी है जो क्या बनाए। हाँ और गडकरी जी भी बोलिए। इनकी मर्जी जिसको बनाए। अच्छा आप मोदी को वोट मोदी दें? जी को। चलिए तो ये मोदी को मतदान जो है वो देने के लिए तैयार है। वोट देंगे इस बार? हाँ वोट तो देते हैं मैं से कम्युनिस्ट पार्टी को। अच्छा किसको देकर आएंगे? कमल वो है ना फूल वाला कमल फूल। हाँ तो कमल को वोट देकर आएंगे। हाँ। अच्छा कमल को ही क्यों वोट देते हो? किसी ने बोला है आपको कि कमल को वोट नहीं, देते? अपन अपनी मर्जी से देते हैं। अच्छा लेकिन कमल पसंद आता है तो कमल को देते हो। हाँ। अच्छा मैं कब से रह रहे हो उज्जैन में? अरे मेरा जन्म ही यहीं को है, मेरे माँ बाप भी यहीं मर गए। तो ये बताइए विकास कितना हुआ है उज्जैन में? हाँ बढ़िया अच्छा हो गया ना, पहले से बहुत अच्छा हुआ। हाँ। आप किसको मतदान देने वाले हैं? अभी बीजेपी को देंगे। क्या कारण है इस बार, क्या देखकर वोट देंगे? अच्छा है कि थोड़ा काम वाम धंधा अच्छा दिखता है और कहीं विकास हो रहा है? भैया आप बताइए इस बार किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा क्यों बीजेपी? काम अच्छे करे बीजेपी। एक काम ऐसा बताइए जो अच्छा किया। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। यहाँ पर तो जैसा नारा ही चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। दीदी मतदान देने जाएंगे? हम भी इनको लाएंगे बीजेपी को। अच्छा ये नहीं बताना कि हाँ देंगे या नहीं देंगे, सीधे बोलना है हम बीजेपी को लेकर आएंगे। अच्छा आपको इस बार दे रहे हैं? इस बार लाडली बहना का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा खुश है उससे? खुद से पर 3000 होना चाहिए, 3000 की बोले थे तो नहीं हुआ। चलिए बिल्कुल। दीदी वोट देंगे? देंगे। अम्मा वोट देंगे? हाँ 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 अरे वाह, अम्मा बड़ी खुश है। अम्मा मोदी जी को। अच्छा पूछना ही नहीं है कि किसको वोट देंगे? हमारा पूरा घर मोदी जी को देगा। अच्छा क्यों? हाँ क्योंकि उन्होंने बहुत काम करे, बच्चे महिला उनके काम करे और आज भी कर रहे हो। हाँ। तो इस बार मोदी की सरकार? मोदी के साथ सारे लोग मोदी के साथ। सारे लोग मोदी की सरकार बनाने का। भैया आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इनका जवाब सुन के मुस्कुरा रहे हैं। हाँ अच्छा आप किसकी सरकार बनाएंगे? तो मोदी जी की बनेगी। अच्छा क्यों मोदी जी? काम किया उन्होंने अच्छा। अच्छा कुछ लोगों का ऐसा कहना था उज्जैन में परिवर्तन हो सकता है लेकिन मध्य प्रदेश में और देश में सरकार मोदी जी की बनेगी। हो जाएगा, अब तो सीएम भी उज्जैन के ही हैं तो फिर हो सकता है कि अब और अच्छा हो। भैया किसकी सरकार बनाने वाले हो इस बार, किसको चुनेंगे आप? अपन मोदी जी को। अच्छा क्यों मोदी जी? मोदी जी ने इतने काम करा है देश के, बड़े बड़े काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा तो और यहाँ उज्जैन में? उज्जैन में अपने अनिल जी आएंगे। अनिल जी आएंगे। चलिए भैया कुछ लोग बोल रहे थे अनिल जी ने उतना विकास नहीं किया जितने के सपने दिखाए थे, लगता है ऐसा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब देखने वालों की नज़रिए के ऊपर है। जो अच्छा देखेंगे उन्हें अच्छा दिखेगा। अच्छा। जो बुरा देखेंगे उन्हें बुरा दिखेगा। वो चीज़ें हैं। अब हम लोग तो क्या है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, तो हमें तो बहुत सी चीज़ें अच्छी दिखने को मिली है। तो इस बार मोदी जी। मोदी जी। चलिए भैया इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार बहुत अच्छा करा। एक तो यहाँ वो राम मंदिर खोलिए, वो बहुत अच्छा करा। उज्जैन में भी बहुत मोहन जी आ गए तो बहुत कुछ हो रहा है अच्छा। तो इस बार किसको वोट देने जाएंगे, किसका बटन दबाएंगे? बीजेपी। अच्छा क्यों बीजेपी?
विकास है, शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोड अच्छा, है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके चलते हम परिवर्तन चाहेंगे। बेरोजगारी तो क्या है, वो अपने आप में दिमाग में बेरोजगारी है आदमी के। बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो खाली अपने आप बना लिया उन्होंने। तो बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, तो हवा बना के रखा है। चलिए, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, हवा बना के रखे। तो आप किसके साथ खड़े हैं? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। और यहाँ पर अनिल जी या फिर महेश जी? अनिल जी। चलिए, अनिल जी। दोनों जगह बीजेपी चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे थे? हम भी अनिल जी को चाहते हैं। उज्जैन के विकास की बात रही तो सबसे ज़्यादा उज्जैन में विकास बहुत हुआ है, जिससे महाकाल लोग रोड परियोजना सारी परियोजना यहीं पे आई है। और अभी रेलवे ट्रेनिंग सेंटर सबसे बड़ा बन रहा है, आगर रोड सबसे बड़ा बना हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ उज्जैन में और अपन तो बीजेपी के साथ और बीजेपी के साथ रहेंगे। ऐसे में इस बार आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, क्यों मोदी सरकार? क्योंकि पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने किया है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है, इसलिए मोदी सरकार। क्या बात है, तो इस बार मोदी की सरकार। इस बार और उज्जैन में फिरोजी अनिल जी। फिरोजी आएंगे। चलिए भैया, क्या लगता है? अरे सब आना ही है, बीजेपी आना और क्या आना है। अच्छा, अभी तो आप बोल रहे थे कांग्रेस को वोट देंगे। अरे तो एक जना कांग्रेस को डाले, एक जना बीजेपी को अच्छा, डाले। ऐसा क्यों? अब वो दो ही पार्टी में से एक जना तो आएगा ही आएगा। अच्छा, तो हम दोनों को एक एक वोट डालेंगे। और क्या, तो ताकि जो बन जाए वो हमारा काम कर दे। नहीं काम तो होना ही है, हम काम करेंगे तो काम होगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से काम होगा। उज्जैन का एक मुद्दा बताइए जो पिछले 5 सालों में बदला हो, या ऐसा कोई विकास जिसको देखकर आप वोट देंगे। उज्जैन का एक तो स्वच्छता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रेगुलर वाहन जो कचरा गाड़ियाँ आ रही है रेगुलर हो गई है। पिछली बार पिछले कई कॉलोनियों में कचरे की प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व हो गई है। और देश में किसको चाहते हैं? मोदी। मोदी को चाहते हैं। चलिए भैया, आप बताइए इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की बनाएंगे। क्यों बीजेपी? काम ही अच्छा है, वो कर ही ऐसे रहे जो भी हो, देश के हित में बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, तो किसको वोट देकर आऊँ? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए। अच्छा, मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए। दीदी, वोट दोगे? किसको वोट दोगे? मोदी जी को। अच्छा, आप एक कारण बताओ जिसके लिए मोदी जी को वोट दोगे। कारण तो बहुत सारे हैं वैसे तो। बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने। अच्छा, इसलिए। क्या बात है। काका, वोट देंगे? हाँ जरूर देंगे। चलिए, जरूर देंगे। क्यों देंगे? विकास का कार्य हो रहा है तो उसके में तो अपन को सहयोग करना क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। जो लोग नहीं देते हैं वोट, उन्हें समझना चाहिए। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? अब वो तो देखो समय का क्या है, जो लहर चल रही है उसी की सरकार बनना है। अच्छा, जो महिलाएं वोट से बचती है, वोट देने से बचती है, उनको क्या देते हैं? सभी को वोट देना चाहिए, ये अपना अधिकार है वोट देना। बिल्कुल, मतदान आपका अधिकार है, ऐसे में वोट जरूर देना चाहिए। भैया, वोट देने जाएंगे? जाएंगे ना। किसको वोट देंगे? वो कैसे बताएंगे किसको दें, हमारा दिल करेगा और हमारे जो नेता होंगे अच्छे। अच्छा, कौन है आपके नेता? हमारे नेता मोहन यादव। मोहन यादव आपके नेता। चलिए, वो तो मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, तो अब उन्हीं के पक्ष में जो खड़ा होगा उनको दे देंगे। उन्हीं के पक्ष में जो खड़ा होगा उनको दे देंगे। दीदी, वोट देंगे? बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू। कहाँ से आ रहे हैं? पंत पिपलाई। अच्छा, चलिए ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्या कारण है? जो मतलब हर साल मतलब जब भी वो बनते हैं उन्हीं को चुनते हैं हम, और कुछ ना कुछ नया करते हैं, इसीलिए। क्या बात है, जब भी हम उन्हें चुनते हैं वे कुछ ना कुछ नया करते हैं, इसीलिए हम इस बार भी उन्हीं को चुनेंगे। भैया, वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, तो किसको वोट देकर आएंगे? सभी को पता है कि जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने 370 हटाई है, और जो अभी भारत के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो एकमात्र मोदी जी है, और मोदी जी को ही वोट देना चाहेंगे और सभी मोदी जी को ही देंगे। क्यों पूरा जो उज्जैन है वो मोदी मोदी कर रहा है? क्यों पूरा उज्जैन जो है वो अनिल फिरोजिया कर रहा है? उनने जो काम करके दिया मैडम, आपने देखा लॉकडाउन के अंदर व्यक्ति कितना परेशान हुआ था, सबकी सुविधा मिली, सबको रोजगार मिला, कोई भूखे नहीं मरा। और क्या अच्छा, अनिल फिरोजिया ने काम किया है? किया ना मैडम। तो इस बार उन्हीं की सरकार? उन्हीं की सरकार। उन्हीं को देंगे। क्या लगता है भैया, इस बार कितने मत के अंतर से वो जीत सकते हैं? 100%। 100% अंदर से आपको लगता है कांग्रेस को 0% मिलेगा? बिल्कुल 0। अच्छा, क्यों? कांग्रेस ने क्या किया आज तक, ये बताओ आप। जितने भी पूरा काम हुए कांग्रेस ने करा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, सरकार बनी है, मामा ने भी अच्छा काम करे थे, अनिल फिरोजिया जी है, उनने भी बहुत बढ़िया काम करे हैं, और हमारे जो अब मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। दीदी, आप वोट देने जाएंगे? हैं? वोट देंगे? हाँ, दूंगी ना। अच्छा, देंगे वोट। किसको देंगे? किसको देते आएंगे उसको ही देंगे। आप बताइए, किसको देते हैं? मोदी अंकल जी को। मोदी अंकल जी को वोट देंगे। भैया, आप वोट किसको देंगे? दो ही एक ही है, वो जिनको देंगे आप उनको देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा ही वो जब से आए सबसे अच्छा ही कर रहे हैं।
जब से वो आए हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, बहन बेटियों को सबको एक तरह से देख रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल। तो लोगों का जो कहना था वो यही था कि उज्जैन में विकास काफ़ी हुआ है, विकास का प्रतिशत भी बढ़ा है। पिछले सिंहस्थ से आने वाले सिंहस्थ के बीच का ये जो दौर था, इसमें भी उन लोगों ने काफ़ी बदलाव देखे हैं। 2028 में सिंहस्थ होना है, ऐसे में भी विकास का दौर जो है वो उज्जैन में जारी है। सबसे बड़ी बात कि अब जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, वे भी उज्जैन से आते हैं, तो उनके आने के बाद भी कई बदलाव जो है वो लोगों को देखने को मिले। साथ ही में पिछले 5 सालों की जो सरकार थी, जिसमें अनिल फिरोजिया यहाँ के सांसद थे, उन्होंने भी कई बदलाव ऐसे किए थे, लोगों से कई सपने दिखाए थे, तो वो सपने भी पूरे किए। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ पर थे वो कांग्रेस के पक्ष में भी हमें खड़े हुए नजर आए। कुछ नौजवान जो युवा थे उन्होंने भी ये कहा कि परिवर्तन की लहर जो है वे देखना चाहेंगे। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि इस बार उज्जैन की जनता अपने कौन से सांसद को चुनती है। 13 मई को वोटिंग है, ऐसे में आप लोग भी वोट जरूर देने जाइएगा और अपने मताधिकार का सही उपयोग करिएगा। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 उज्जैन।